से क्वेश्चन है, तो देखो इसने कैसे लिखा है। क्वेश्चन था डिमेरिट्स ऑफ किंगडम, है ना क्लास। अब कितने सारे डिमेरिट्स हैं, तो उसने लिखा है कि इन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए पॉइंट। फिर इसने लिखा ओपन और वस्कुलर बंडल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी इसने वस्कुलर कैम्बियम का जिक्र किया, फिर बताया डाइकॉट प्लांट, तो ये भी मुझे ठीक लगा। फिर ऐसे टेरिडोफाइट्स को इकोनॉमिकल यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो खैर इतना आपको नहीं पता था, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट सबको ही नंबर दिए हैं, बट इसमें आप आज मैंने आपको पॉइंट्स लिखा है ऑर्नामेंटल मेडिसिनल यूज एंड ऑल, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। फाइलोटैक्सी इसने गलत लिखी है। फाइलोटैक्सी में आप एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम सो दैट सनलाइट जो है वो आपके रीच करे। इसमें आपके पास 1 2 3 तरह का फाइलोटैक्सी है, ऑल्टरनेटिव, ऑपोजिट, तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल, तो सबसे पहले देखो इसने क्रेब्स साइकिल बताया है, साइट बता दी है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के बारे में लिखा है, फिर इसने क्रेब्स साइकिल अच्छी तरह से बताया है। उसके बाद इसने क्रेब्स साइकिल की पूरी मुझे करके दिखाया है, ठीक है। और इसमें ऐड कर सकते थे, मैंने उस दिन भी बोला था, सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे कौन से स्टेप में हो रहा है और ज़्यादा बेटर हो गया था। अब इसे डाइकोस्टेम बनाई है, बट इसने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी है, तो डिस्क्रिप्शन थ्योरी वाइज लिखनी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है एल्गे। क्वेश्चन सिंपल था कि एल्गे जो है इसमें स्टार्च कहाँ पे रहते हैं, तो इसने उसको ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछा था उतना क्वेश्चन का आंसर दिया। फिर आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन इसने लिखा है, अरेंजमेंट, फिर इसने टाइप्स लिखे हैं प्रॉपर, फिर एक एक को उठाया है, उसका डायग्राम बनाया है और फिर एग्जाम्पल दिया है। तो इसके नंबर तो मैं काट नहीं सकती है ना, तो मैंने ऑलमोस्ट इसको पूरे नंबर दिए, 1 और 2 3। फिर आता है साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 6 पॉइंट होने चाहिए ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसमें दोनों आते हैं, इसमें एक आता है, ये यहाँ होता है, ये यहाँ होता है, तो अच्छा पॉइंट लिखा है इसने, 6 पॉइंट्स लिखे, ठीक है। फिर आता है आपके पास लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है ये इसने ठीक लिखा है, लाइट रिएक्शन में और चीज़ें अच्छी तरह से ऐड हो सकती थी, मैंने इसमें यह नंबर दिए हैं बिकॉज ऑफ द डायग्राम। बट लाइट रिएक्शन में आप लाइट रिएक्शन लिखाइए, क्या डेफिनेशन है इसमें, साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बारे में बताइए, दोनों के बारे में बताइए, दोनों की जो है वो आपको बतानी पड़ेगी, बाकी ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन आपके पास बॉटनी का ख़त्म हो गया। फिर आता है जूलॉजी। जूलॉजी में से जॉइंट्स का डेफिनेशन लिखा है, फिर टाइप्स लिखे, फिर उसके एग्जांपल्स लिखे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। जब डायग्राम्स नहीं बनाया तो दैट इज़ वाई मैंने सिनोवियल जॉइंट को इसने डिफाइन नहीं किया है आगे, तो मैंने उसके नंबर काटे, अदरवाइज ठीक लगा। सिनोवियल जॉइंट को भी आपको प्रॉपर बताना है, ये हिंज है, ये नी है। फिर सेक्शन सी आ गया, जनरल करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम, ठीक है, तो ये इसने ठीक लिखा है। मेटामेरिक, बट इसमें बहुत सारे करेक्टर्स आ सकते थे जो हमारे पास एनसीईआरटी में मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। आपके पास एनसीईआरटी में बहुत अच्छे दिए हुए हैं, कॉड आर्थ्रोपोडा का और बेटर दिया हुआ है, और बेटर हो सकता है, एग्जांपल्स नहीं दिए हैं इसने। कम से कम 10 पॉइंट्स लिखो एटलीस्ट। सेक्शन सी में 6 पॉइंट्स होने चाहिए, सेक्शन डी में 10 पॉइंट्स होने चाहिए, याद रखना, अगर लॉन्ग आंसर है तो 10। फिर आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल में इसने डेफिनेशन दी है, फिर इसने कितना अच्छा किया, तो इसमें भी मैंने इसके ज़्यादा नंबर नहीं काटे, ठीक है। फिर साइटिस ने अच्छा लिखा है, ये भी इसने ठीक लिखा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड में गड़बड़ कर गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले बताइए कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एग्जाम्पल 2 1 2, और थायराइड को अच्छी तरह से डिफाइन करो। ये अच्छी तरह से डिफाइन नहीं है, मतलब थायराइड ग्लैंड की पोजीशन बताओ और थायराइड ग्लैंड के इफेक्ट बताओ, और उस इफेक्ट को 1 2 3 4 में बताइए, और चारों इफेक्ट आपके अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंग्विश होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, अंडरस्टूड। फिर आता है तुम्हारे पास माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस इसमें ठीक लिखा है, 5 पॉइंट है, गॉट इट। देन यू हैव सेक्शन बी। सेक्शन बी में सीलिया एंड फ्लैजिला, ये क्वेश्चन है नेशनल पार्क के, किसी ने भी सही नहीं लिखा। आपको हेमिस के बारे में लिखना है, तो हेमिस में कहाँ पर है लोकेशन, इसके अंदर कितना फ्लोरा है, इसके अंदर कितना फौना है, और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में आपको पूरा बताना होता है, ठीक है। पहले आप बताएंगे नेशनल पार्क होता क्या, स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ नेशनल पार्क,
तो नेशनल पार्क के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे हेमिस के बारे में, ये लद्दाख में है, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ एयर तो सीधा क्वेश्चन था। फिर आता है सीलिया एंड फ्लैजेला। तो आप जब भी कंपेयर करते हैं आप सीलिया इधर लिखते हैं एंड फ्लैजेला इधर लिखते हैं। सीलिया स्मॉल है, इसके कम से कम 4 पॉइंट्स आराम से बन सकते हैं। स्मॉल है, ये लोकोमोशन अब्जॉर्प्शन दोनों में हेल्प करता है, ये 1 से ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंस आ सकते हैं, 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिखने चाहिए। एंजाइम्स अच्छा हो सकता था, एंजाइम्स क्वेश्चन था एंजाइम्स पे, तो एंजाइम्स की आप एक डेफिनेशन लिखो, कैन स्पीड अप द रिएक्शन, इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस। उसके बाद लिखिए एंजाइम्स के टाइप्स, ये सारे टाइप्स आप लिखेंगे, जो भी इसकी नॉमेनक्लेचर है, जो भी आपसे क्वेश्चन 2 नंबर का था तो ये इसमें सही नहीं लिखा है, इसलिए मैंने नंबर नहीं दिए हैं। उसमें 7 1 2 3 4 सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका क्वेश्चन 22 बोन्स नहीं होती हैं, बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन द बॉडी, एग्जाम्पल लिखो ना क्या है, ठीक है। तो जितना ब्रीफ हो सके उतना डिफाइन करो इसको, ठीक है। थैंक यू।